सो हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस की मैराथन। तो ये सीधा मैराथन आपकी कंप्लीट होगी एक ही वीडियो में। जितने भी आपके प्लिंटू पैरामाउंट के ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं तो वो मैं आपको करा दूंगा। तो देखते हैं 400 हैं, 450 हैं, कितने ईडियम्स एंड फ्रेज हैं वो हम कवर करते हैं। ठीक है, तो अच्छे से देखेंगे। ये मैराथन का बस यूज आपको ये रहेगा कि भाई अगर आपका एग्जाम पास हो तो आप बस लीड लगाओ, कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो सीधा बस सुन लो। ईडियम्स एंड फ्रेजेस तो याद हो जाएंगे। एक बार मेरी ये वीडियो को देख लो, उसके बाद क्या करो मेरे भाई, इस बुक से फिर पढ़ लेना, तब भी याद हो जाएंगे। जिस बच्चे को समझने में दिक्कत होती है उसे भी अच्छे से आ जाएगा, जिससे जो अपने आप को अच्छा मानता है, मतलब जो एवरेज चाइल्ड है, वो भी और अच्छे से कर लेगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलिए। पहला ईडियम है हमारा एक्किल्स हील्स। एक्किल्स हील्स का मतलब क्या होता है? देखो भाई, एक्किल्स हील्स का मतलब होता है कि किसी का कोई लूप होल। लूप होल, लूप होल मतलब कोई आपका कमजोर पक्ष, अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस। कोई भी आपका जो वीक पॉइंट है उसे हम बोलते हैं एक्किल्स हील्स। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि भाई कैसी हील है उसकी, इसे ना इस लड़की को हील पहनना नहीं आता, यही इसका वीक पॉइंट है। स्मॉल, एक छोटा सा पॉइंट है ये, बट वीक है, फैटल है, जो कि आपके लिए थोड़ा सा मतलब घातक भी हो सकता है। ये वीक पॉइंट आपका छोटा है बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कमजोर पक्ष, अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस। नेक्स्ट है एड फ्यूल टू फायर। आग में घी डालना, ये तो आपको पता है, बेसिक है। अब भाई ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, इनकी लड़ाई हो रखी थी। एक तीसरा बंदा आया, इन्होंने अपनी सारी बातें बताई। ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने बोला अरे ये तो है ही ऐसा, ये तो ऐसी करता है। आप और भड़क गए। तो वो लड़ाई में जो मैटर था, वो मैटर क्या हो गया, वर्स हो गया। देखो मैटर क्या हो गया, मैटर वर्स हो गया। जैसे आपका होता है ना गुड बेटर बेस्ट, वैसे ही आपका क्या होता है, बैड वर्स वर्स्ट। तो ये क्या, मैटर वर्स हो गया। टू मेक अ मैटर वर्स, आग में घी डालना। नेक्स्ट आते हैं हम एन आर्म चेयर जॉब। आर्म चेयर जॉब का मतलब क्या होता है, आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी, गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट। जैसे एन आर्म चेयर जॉब हर कोई आज चाहता है। इसे हम बोलते हैं साइनेक्योर जॉब। कई बच्चे सिनोक्योर भी बोलते हैं, जैसे मर्जी प्रोनाउंसिएशन रख लो, स्पेलिंग का ध्यान रखना है। एसएससी में प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोनाउंसिएशन तो लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है मेरे भाई। तो सिनोक्योर, SINECURE, सिनोक्योर वो जॉब होती है जो बड़ी ही रिलैक्सेबल होती है। आपको ज्यादा काम नहीं करना, मगर उसमें क्या होता है, हाई सैलरी मिलती है। तो आप क्या चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब हर कोई बंदा चाहता है। गवर्नमेंट जॉब क्या है भाई, आराम से जाएंगे, 9 से 5 की नौकरी होगी, आराम से वापस आएंगे, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी इज्जत भी मिलेगी, और ज्यादा काम भी नहीं है। कुछ कुछ गवर्नमेंट जॉब में बहुत काम होता है मेरे भाई। तो नेक्स्ट आता है हमारा भाई एन आर्म चेयर जॉब हो गया, आसान है, अच्छी आए, गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। अब आता है हमारा एन एक्स टू ग्रिंड। एक्स टू ग्रिंड का मतलब क्या होता है, जब आप कोई काम करें अपने मतलब से, ठीक है, आपका कोई सेल्फिश रीजन हो, आपका एक्स टू ग्रिंड, आप कुल्हाड़, किसी चीज को काटना है, हर कोई काट रहा है, मगर आप कुल्हाड़ी ला रहे हो, आप एक्स ला रहे हो उसको काटने के लिए कि मैं भी मदद करूंगा तो मुझे टॉफी मिलेगी या फिर मुझे चॉकलेट मिलेगी। आपका एक पर्सनल रीजन है उस चीज को लेकर। तो आपका क्या होगा, स्वार्थ से भरा उद्देश्य, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजंस। नेक्स्ट है एन आयरन विल। आयरन विल का मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति की। भाई इसकी जो विल पावर है ना, किसी भी काम को करने की इसकी विल पावर बहुत तगड़ी है, इसकी दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग विल पावर। आपको एसएससी क्रैक करनी है मेरे भाई, तो आपकी विल पावर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, एंड ओल्ड फ्लेम। ओल्ड फ्लेम भाई हर किसी का होता है, पता है आप लोग, क्रश, पुराना प्यार। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट। देखो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कुछ और लिखा हुआ है, पर मैं बोलूँ किसी का कोई पुराना प्यार हो, कोई मतलब कैसे समझ सकते हैं, मतलब आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। क्या मतलब है भाई, देखो ये पर्सन है, ये बच्चा तो यंग है, मगर क्या कह रहे हैं, ओल्ड हेड, हेड पुराना है और शोल्डर्स यंग है, मतलब बच्चा है, जवान है, ठीक है, नया बच्चा है, कंधे नए हैं, मतलब इन नया बच्चा है, जवान बच्चा है, और कंधों पे बहुत ज्यादा बोझ है, दिमाग ओल्ड है, मतलब क्या, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार है तो यंग, है तो भाई 23-24 साल का, मगर बातें करता 50 साल वालों वाली। ठीक है, क्योंकि अपनी उम्र से उसने ज्यादा देखा है, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना है। चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। अनुभवी व्यक्ति की तरह जो बातें करे और थोड़ा हो, यंग है मगर क्या है, सुलझा हुआ बंदा है। नेक्स्ट आता है, अच्छे से देखेंगे, देखो धीरे धीरे खींच दूंगा, टेंशन मत लेना कि सर तो एक ही पे टक गए, पहले देखो आप। नेक्स्ट आता है मेरे भाई, नेक्स्ट है आपका एन ओलाइव ब्रांच। क्या मतलब होता है ओलाइव ब्रांच का? ओलाइव ब्रांच का मतलब होता है कि आप किसी को, कहीं पे लड़ाई है, कहीं पे वॉरफेयर चल रहा है,
लड़ाई चल रही है, समझ लो दो कंट्री के, ये दो कंट्रियां, इनके बीच में लड़ाई चल रही है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं कि भाई ये मेरा एक ओलाई ब्रांच है, मेरा शांति निवेदन है कि आप मत लड़ो, पीसफुल रिक्वेस्ट, पीस रिक्वेस्ट और पीस ट्रीटी। नेक्स्ट आ जाइए एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। भाई मैं मार्क करता जाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है, 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 ये आप चारों पढ़ लेना, जो नहीं होंगे मैं बोल भी दूंगा। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब होता है मेरे भाई मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण क्या है, आपके बीच में फाइट हो रही है, झगड़े का कारण क्या है, इसी को आप बोल सकते हो बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन क्या है आपके बीच में जो भाई इस लड़ाई की वजह क्या है, झगड़े का कारण क्या है, तो मैटर ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट आता है एप्पल ऑफ वंस आई। क्या मतलब होता है एप्पल ऑफ वंस आई का, भाई आंखों का प्यारा। जैसे हम टीचर है तो कोई ना कोई स्टूडेंट हमारे आंखों के तारे होते हैं, प्यारे होते हैं, दुलारे होते हैं। हर मम्मी पापा का कोई ना कोई एक बच्चा फेवरेट होता है, वैसे तो सारे ही फेवरेट होते हैं मगर लोग कहते हैं ऐसा, ठीक है। तो एप्पल ऑफ वंस आई है, आंखों का प्यारा है, दुलारा प्यारा है, वेरी लवेबल एंड डियरेस्ट वन। 10 हो गए आपके, सारे कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो, तो जो आपका नेक्स्ट आता है मेरे भाई आपका एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है एक इन गुड कंडीशन, बढ़िया कंडीशन में है, सिस्टमैटिक ऑर्डर में है कोई चीज, ये नहीं कि डिसऑर्डर हो रखा है। बिल्कुल एप्पल पाई ऑर्डर में बिल्कुल ठीक आता है हालत में। पहली चीज, दूसरी चीज आपको बोला जाता है कोई भी चीज एप्पल पाई ऑर्डर में रख दो, मतलब एक बढ़िया कंडीशन में रख दो, ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दो, फैला के मत रखो, इन अ गुड कंडीशन सिस्टमैटिक ऑर्डर में। नेक्स्ट है एट अ लॉस। एट अ लॉस को हम बोलते हैं मेरे भाई, एट अ लॉस को हम बोलते हैं एट सी। लिख लेना या नोट कर लेना। एट सी का मतलब जब आपको नहीं समझ में आ रहा हो क्या करें, आप बिल्कुल ही क्या हो चुके हो, आप मेरे भाई पजल्ड हो गए हो, आप बेफल्ड हो गए हो, आप कंफ्यूज हो गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं निर्णय क्या लूं, क्या डिसीजन लूं, टू बी अनेबल टू डिसाइड, डिसाइड नहीं कर पाना, इम्बेजल्ड हो गए हो, ठीक है, फ्लमक्स्ड हो गए हो बोल सकते हो, पजल्ड, एट सी, बेफल्ड, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड बोल सकते हो, निर्णय ना ले पाना, आप कंफ्यूज हो। एट अ पिंच मतलब कोई बार बार आपको पिंच कर रहा है, चूटी मार रहा है, तो वो आपको तंग कर रहा है, आप ट्रबल में होगी, यार मैं इसे जानता नहीं हूं, मुझे क्यों परेशान कर रहा है, तो समस्या में होना, इन अ ट्रबल। नेक्स्ट है एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ मतलब आप एक हाथ की दूरी बनाए रखो, तो दूर रखना, दोस्ती ना रखना। अवॉइडिंग बिकमिंग टू फ्रेंडली, भाई मेरे से ज्यादा पास मत आओ, मेरे से ज्यादा बातचीत मत रखो, मैं आपको नहीं जानता, एक हार्म डिस्टेंस बना के रखो, एट आर्म्स लेंथ। नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स ड्रॉन क्या मतलब है डैगर्स ड्रॉन का। अब भाई डैगर का मतलब होता है खंजर, ठीक है। अब जो आप जैसे उसके पास जाओ वो आपको खंजर दिखा दे, मतलब दुश्मनी बनाए रखना, कट्टर दुश्मनी होना, जो बंदा खंजर लेके ढूंढ रहा है आपको मारने के लिए, तो टू हैव अ बिटर एनमिटी। एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, जिसे आप बोल सकते हो हॉस्टिलिटी भी, HOSTILITY, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी हो गया, हॉस्टिलिटी, एनमिटी, दुश्मनी होना। नेक्स्ट आता है एट ईज। एट ईज का मतलब होता है बिल्कुल कंफर्ट में, कोई परेशानी नहीं है, फ्री फ्रॉम पेन एंड एग्जाइटी, बिल्कुल टेंशन रही, चिंता रहित। नेक्स्ट है एट वंस फिंगर्स एंड्स। क्या मतलब है वंस फिंगर्स एंड्स का, जैसे आप लोग बोलते हो ये चीज ना मुझे टिप्स पे आती है, फिंगर टिप्स पे, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, उसे बोलते हैं एट वंस फिंगर्स एंड्स बोलते हैं, मतलब किसी भी चीज की कंप्लीट नॉलेज हो ना, टू हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ समथिंग, टू हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ समथिंग, पूरी टिप्स में मुझे चीज आती है। पहली बात तो इंग्लिश में फिंगर टिप्स कुछ होता ही नहीं है, फिंगर एंड्स होता है, ठीक है, एट वंस फिंगर एंड्स। नेक्स्ट आता है एट वंस विट्स एंड। क्या मतलब है एट वंस विट्स एंड का, यार एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है वही आपका पजल्ड, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, इम्बेजल्ड, फ्लमक्स्ड। जब आप क्या हो मेरे भाई, आप एट सी हो, आप कंफ्यूज हो, आपको समझ में ना आ रहा हो, देखो पजल्ड, कंफ्यूज, परप्लेक्स, चकित, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है एट सिक्सेस एंड सेवंस। क्या मतलब है एट सिक्सेस एंड सेवंस का, एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब होता है डिसऑर्डर में, कियोज में है कोई चीज, कियोज में, CHAOS, डिसऑर्डर में होना, अस्त व्यस्त में। जैसे एप्पल पाई ऑर्डर में सिस्टमेटिक वे था, तो ये उल्टा हो गया एट सिक्सेस एंड सेवंस। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, डैगर्स ड्रॉ इंपॉर्टेंट है, एट वंस विट्स एंड इंपॉर्टेंट है, एट सिक्सेस एंड सेवंस इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता ही है। नेक्स्ट है आपका एट स्टेक। एट स्टेक मतलब भाई रिस्क पर, कोई भी काम ये करता है ना स्टेक पे ही रहता है, इसका काम भाई रिस्क पे रहता है, दाव पर, एट रिस्क एंड इनसिक्योर। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। 11th आवर कई बार आता है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। 11th आवर का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट समय पर, एट द राइट पॉसिबल टाइम, मतलब अगर इससे लेट होता है ना तो बहुत लेट हो जाता भाई, ठीक है, एट द राइट पॉसिबल टाइम, एट द लास्ट मोमेंट भी बोल सकते हो, बिल्कुल अंतिम समय पर। नेक्स्ट है बैक स्टेयर्स गॉसिप। बैक स्टेयर्स गॉसिप मतलब क्या होता है,
जैसे कि आपके यहाँ पे कोई काम करता है, ठीक है, तो भाई वो क्या होते हैं, दो बंदे मिलकर आपके बारे में बुराई कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो टॉक अमॉन्ग सर्वेंट्स अनफेयर टॉक्स, जो अनफेयर टॉक्स होती है जो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे लोग आपके बारे में पीछे जो बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से नहीं दे रखा, नौकरों के बीच, ऐसा नहीं है जरूरी नौकरों के बीच में, सर्वेंट्स के बीच में नहीं, वैसे भी होता है बैक स्टेयर्स गॉसिप, जब आपके बारे में लोग बैक स्टेयर जाके बात करते हैं, स्कूल में भी कई बार होता है ये सब। तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। बैड ब्लड का मतलब होता है वही आपका एनमिटी में होना, डैगर्स ड्रॉन में, डैगर्स ड्रॉन, जैसे मैंने आपको बताया था ना डैगर्स ड्रॉन, तो डैगर्स ड्रॉन और बैड ब्लड का मतलब बिल्कुल सेम है। एनमिटी बिटर रिलेशन होना, शत्रुता रखना, किसी के बीच में शत्रुता होना। बैग एंड बैगेज होना, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है अपने सारे सामान के साथ यहां से निकल जाओ, विद ऑल योर बिलोंगिंग्स, ठीक है, बोरिया बिस्तर समेत, बैग एंड बैगेज का होता है। ध्यान रखना नाउन में भी एक चीज आती है कि बैग एंड बैगेज, बैगेजेस कभी नहीं होता, प्लूरल नहीं होता, जैसे लगेजेस नहीं होता लगेज रहता है, वैसे बैगेजेस नहीं होता बैगेज रहता है, विद ऑल योर बिलोंगिंग्स। बेकर्स डजन, जब भी आप कहीं पर जाते हो, बेकर्स डजन का मतलब क्या होता है, जैसे आप गए बेकरी में, आप बोलते हो भैया 12 पीस बना दो, 1 दर्जन वो बना दो मेरे लिए, केक बना दो, 12 पीस आते हैं, बट वो बंदा कभी भी 12 नहीं बनाता, वो हमेशा 13 बनाता है, उसे कहता है बेकर डजन। क्यों? वो हमेशा एक एक्स्ट्रा बनाता है, जिससे खराब हो जाए तो काम हो जाता है। तो बेकर डजन मतलब 13 इन नंबर, आपको याद भी रहेगा, मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया। नेक्स्ट है बी बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, जो बच्चा जो पैदा हुआ है तो चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुआ है, मतलब भाई वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, इसी को हम बोल सकते हैं क्या, लिव इन एन आइवरी टार। आइवरी टार का मतलब भी होता है नॉर्मल बंदों की जिंदगी में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, वो तो अमीर बंदा है, वो अपने उसमें ही रहता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है बी इन द ड्राइविंग सीट, बीइंग द ड्राइविंग सीट। अब मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरी फैमिली साथ में बैठी है, तो मैं ड्राइविंग सीट में हूं, तो मेरे हाथ में उनकी जान है ना, समझ रहे हो, मतलब मेरे को कुछ हुआ या गाड़ी हल्की सी इधर उधर गई तो रेस्पॉन्सिबल होना, बियरिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ मतलब जो भी अब आपने किया है उसके क्या जो भी परिणाम आएंगे वो आपको भुगतना होगा, उसके जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे वो आपको बियर करने होंगे। टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, परिणाम भुगतना, ठीक है, बियर द ब्रंट ऑफ कहते हैं। ड्राइविंग सीट एग्जाम में आ चुका है, 26 आ चुका है, और 23 आ चुका है, और आपका 28 भी आ चुका है, ध्यान रखना। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश क्या मतलब होता है मेरे भाई, बीट अबाउट बुश का, बीट अबाउट बुश का मतलब होता है कि टॉक टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, सर्कम लोकेशन। मैंने आपसे कोई बात पूछी, आप उसका सीधा सा आंसर नहीं दे रहे, आप उसका बार बार घुमा घुमा के आंसर दे रहे, तो उसको कहते हैं सर्कल की तरह घुमाना, सर्कम लोक्यूट करना, सर्कम लोकेशन मतलब राउंड अबाउट टॉकिंग करना, घुमा फिरा के बात करना। बीट अबाउट द बुश, अरे भाई घुमा फिरा के बातें मत करो, सीधा मुद्दे पे आओ। नेक्स्ट है बीट ब्लैक एंड ब्लू, इतनी बुरी तरह किसी की पिटाई करना कि वो काला पड़ जाए, नील पड़ जाए उसके, तो अधिक पिटाई करना, अत्यधिक पिटाई करना, बीटिंग मर्सीलेसली। बीट हॉलो, बीट हॉलो का मतलब होता है जैसे बंदा था, ठीक है, उसने बोला आओ भाई मुझे चेस में कोई नहीं हरा सकता, आप आए, आपने उसको चेस में क्या करा, सिर्फ 5 बाजुओं में हरा दिया, पहली 5-6 चालों में, तो आपने क्या करा, उसे बीट हॉलो कर दिया, बहुत काफी आसानी से हरा देना। टू डिफीट थॉरोली एंड कन्विंसिंगली। नेक्स्ट है बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल मतलब आपके जैसे होते हैं ना, सिर्फ लड़के होते हैं, उनके हर जगह छोटे भाई होते हैं, वो एक बार फोन मारते हैं तुरंत वो मोमोज लेके पहुंच जाते हैं, तो आज्ञा में रहना, रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, तुरंत बैक एंड कॉल में रहना। बेड ऑफ रोजेस, अब आप खुद सोचो भाई ये आपका बेड, इसमें रोजेस रोजेस है, मतलब क्या है भाई, फ्री फ्रॉम एंजाइटी, बिल्कुल चिंता रहित होकर, प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, हर कोई ऐसे चाहता है हम ऐसे रहे, बेड ऑफ रोजेस रहे। एक तो बेड ऑफ रोजेस आते हैं, दूसरा बेड ऑफ रोजेस पाने के लिए ना मेरे भाई पहले बेड ऑफ थॉर्न से गुजरना पड़ता है, मतलब बहुत सारी तकलीफ, जो तकलीफ से भरपूर चीजों से गुजरना पड़ता है, अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, पहले आप कड़ी मेहनत करोगे, बेड ऑफ थॉर्न से गुजरोगे, तभी तो आपको बेड ऑफ रोजेस मिलेंगे, मतलब तभी तो आपको जॉब मिलेगी। ऐसे याद कर लो, याद तो आपको करने का तरीका है ना, आप कैसे याद करते हैं मेरे भाई, ठीक है। बैगर डिस्क्रिप्शन, बैगर डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जिसका कोई सोर्स ना हो, उसका कोई उसकी वैल्यू नहीं है, पर्सन ऑफ नो इंपॉर्टेंस, नो इंपॉर्टेंस वाला व्यक्ति, नो वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई, कोई इसके सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, बैगर डिस्क्रिप्शन उसे कहते हैं। बेल द कैट, अब ये बिल्ली है, ये बिल्ली है, मेरे तो इंसान और बिल्ली सेम ही लग रहे हैं मुझे, बेल है और ये बिल्ली है, और इस बिल्ली के यहाँ पर गले में क्या है, घंटी है, आप जा जाके उसे बजाए जा रहे हो, वो खाना खा रही है, आप बिल्ली की घंटी बजा रहे हो, क्या होगा उससे, आप तो भाई बहुत बड़े रिस्क में हो।
तो जोखिम उठाना, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, बेल द कैट कहते हैं। बेल द कैट मतलब याद रखना, बिल्ली की घंटी बजा रहे हो तो जोखिम उठा रहे हो। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, भाई आप इधर खड़े हो, यहाँ पे डेविल है, शैतान है, ठीक है, भूत वगैरह है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है, समुद्र है। अब आप इधर जाओगे तो भूत के कब्जे में आओगे, इधर गए तो खाई में गिरोगे सीधा समुद्र में। अब क्या होगा, तो आप दो बड़ी गंभीर समस्याओं के बीच में हो, बिटवीन द टू डिफिकल्ट सिचुएशंस। बिग गन, भाई इस बंदे से मजे मत लो, ये तो बिग गन है, मतलब इसके बड़े तगड़े कॉन्टेक्ट्स है और ये एक बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, पहुंच वाला बंदा है ये। इसकी तो कहते हैं ना पुलिस पुलिस में कॉन्टेक्ट से दूर रहो। बर्ड ऑफ पैसेज, जैसे हमारे स्कूल में कई बंदे होते थे जो हम कई बंदे फेमस होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब वो आते हैं जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। बर्ड ऑफ पैसेज होते हैं वो, यदा कदा आने वाले, मतलब वन हु कम्स ओकेजनली, कभी कभी जो आते हैं। बर्ड्स आई व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, ये 40 मार्क कर लो, 37 मार्क कर लो, 36 35 मार्क कर लो, ये आते हैं एग्जाम में। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है, अब आप देखो ये एक जगह है, आप ऊपर उड़ रहे हो, उसके ऊपर उड़ रहे हो, आप जब ऊपर उड़ रहे हो तो आप बर्ड की तरह से देख रहे हो, तो अब बस आप एक जनरल व्यू, एक आप जनरल व्यू कर रहे हो, एक ओवरव्यू कर रहे हो। मगर अगर यहीं पे ईडियम आता है ईगल आई व्यू, क्या ईडियम होता है, ईगल आई व्यू। तो ईगल आई व्यू का मतलब होता है हर चीज को बारीकी से देखना, एक कीन व्यू होना, KEEN, कीन व्यू, आगे आएगा देखना जरूर। बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ फेदर। बर्ड्स ऑफ फेदर मतलब अब ये भी पक्षी है, ये भी पक्षी है, इनके पंख सेम है, तो भाई ये एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ही फीचर्स के हुए ना। पर्सन विद द सेम आइडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट, एक ही प्रवृत्ति के लोग, उसे कहते हैं बर्ड्स ऑफ फेदर। बाइट द डस्ट, किसी को बहुत जल्दी से हरा देना, टू बी डिफीटेड, पराजित होना, ठीक है, हार गया भाई मैं तो बाइट द डस्ट हो गया। नेक्स्ट है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो उसने एक ऐसी हरकत करी कि पूरे घर वालों के लिए वो शर्मिंदगी वाली हरकत थी। तो अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिसग्रेस फॉर हिज फैमिली एंड टीम, इसको कहते हैं हम ब्लैक शिप। ओके, जैसे टीम की बोल रहा है, अब क्रिकेट मैच होता है, इसने कैच छोड़ी जिसकी वजह से उसने सेंचुरी मार दी, बंदे ने पहले आउट हो जाता, वरना तो वो क्या ब्लैक शिप हो गया। कुछ ऐसा किया कि आपकी फैमिली को डिसग्रेस फेस करना पड़ रहा है, शर्मिंदगी फेस करनी पड़ रही है, तो आप ब्लैक शिप हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है मेरे भाई ब्लाइंड एली। ब्लाइंड एली का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन में आप फंस गए हो जहां पे आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं है। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ब्लाइंड एली आ गया, एक ऐसा मोड आ गया कि यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हो सकती। अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। नेक्स्ट है ब्लाइंड डेट। ये लड़का है मेरे भाई, मेरे एग्जाम्पल ऐसे होते हैं भाई, बुरा लगे तो क्षमा, पर मेरे एग्जाम्पल आज के ही होते हैं, मैं अभी बनाता हूँ। ब्लाइंड डेट, ये लड़का ये लड़की एक दूसरे को नहीं जानते तो ब्लाइंड डेट पे। अब मीटिंग, लो इसमें भी दे रखा है, मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैव नो मेट बिफोर, जो एक दूसरे को नहीं जानते, पहले नहीं मिले हो। मेरा फेवरेट वन नोट कर लो एग्जाम के लिए, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। मतलब कई बच्चे मुझे मिलते थे, मैंने कई जगह पढ़ा है, टीचर्स से ही मिला, तो कई बंदे होते हैं जो अपने काम को नहीं दर्शाते, वो अपने मुंह से ही अपना मुंह मियां मिट्ठू करेंगे, अपने मुंह से ही अपने बारे में बोलेंगे, टू प्रेज वन सेल्फ, अपने आप को क्या करेंगे, बोस्ट करेंगे। BOAST, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी वाला बूस्ट नहीं है, वो डबल O था, ये BOAST है, बूस्ट मतलब शेखी मारना, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड मतलब कोई ना कोई एरिस्टोक्रेट है या कोई शाही व्यक्ति है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, रॉयल और एरिस्टोक्रेट डिसेंट। नेक्स्ट क्या है, ब्लू बुक। ब्लू बुक का मतलब होता है कोई भी सरकारी, जब आप सरकारी जॉब लग जाएगी तो आपको ब्लू बुक मिलेगी, गवर्नमेंट की कोई भी रिपोर्ट। बॉडी एंड सोल, भाई मैं इसको प्यार करता हूं बॉडी से और पूरा एंटायरली सोल से, मतलब पूरा कंप्लीटली एंटायरली कंप्लीटली। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। ये देखो, ये तो मैं आपको करा चुका हूं, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब है कोई मैटर ऑफ डिस्प्यूट, हमने बात करी थी इस बारे में मेरे भाई, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब है, ये भी एग्जाम में कई बार होता है, भाई आपको नहीं पता, आप जा रहे हो, कोई अचानक से फोन आता है, कोई बड़ी दिक्कत हो गई, मतलब अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम और अनप्लेजेंट और अनएक्सपेक्टेड कोई भी क्या हो गया, इवेंट हो गया जिसके बारे में आपको नहीं पता था ये हो सकता है और वो हो गया। तो हमारे 51 हो गए, बने रहना, एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। ठीक है गाइस, बून एंड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, भाई छुपी हुई ब्लेसिंग, जैसे हमारे पेरेंट्स से हमारी लड़ाई भी हो जाती है, बट उनकी जो ब्लेसिंग होती है वो छुपी हुई होती है। डिस्गाइज मतलब होता है हिडन, जैसे आपको पता होगा सीक्रेट रखना किसी चीज को तो छुपाना, ठीक है, कंसील कर लेना, कंसील भी छुपाना होता है आपका, ठीक है ना। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब हिडन ब्लेसिंग। नेक्स्ट आता है बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड मतलब आपका जिगरी दोस्त, फास्ट फ्रेंड। नेक्स्ट आता है ब्रेक द आइस, भाई देखो ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, इनके घर वाले भी साथ में बैठे, इनके ही बैठे, अब ये रिश्ते की बात कर रहे हैं, तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा क्योंकि इनकी लव मैरिज है। ठीक है,
ऐसा मेरे साथ हुआ, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो कोई कुछ बोल नहीं रहा तो भाई ये खुद ही बात करके ब्रेक द आइस कर देते, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, चुप्पी तोड़ना। ब्रीथ वंस लास्ट, अपनी लास्ट सांस लेना मतलब मर जाना। टू पास अवे, टू डाई। नेक्स्ट है ब्रॉड डे लाइट, ये होता है न्यूज़पेपर में लिखा हुआ आता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। अच्छा लगे चीजें बता रहा हूं, पेपर में आया तो जरूर कमेंट करके बताना सर आपका बताया पेपर में आया था। मैं तो आपको पढ़ाते पढ़ाते ये भी बता रहा हूँ क्या क्या पेपर में आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, देख लेना भाई। काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं इसलिए अनुभव है मेरे को, ठीक है। ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है मेरे भाई दिन दिहाड़े किसी चीज को, जैसे कहते नहीं कि भाई ये क्राइम हुआ है तो दिन दिहाड़े लूट के ले गया, तो इन डे लाइट। ब्रोकन रीड मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें आपको डाउट है, जिसमें आपको विश्वास नहीं है। अनरिलायबल पर्सन, अनरिलायबल अविश्वासी व्यक्ति, अ वीक और अनरिलायबल पर्सन। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है पेंसिव मोड में होना, पेंसिव, PENSIV। कई बार एसएससी में आ चुका है। पेन रखते हुए चबाते हुए क्या करते हो आप, सोचते हो, एक थॉट में हो तो डीप थॉट में होना, ठीक है। तो अ स्टेट ऑफ डीप थॉट। बुल इन द चाइना शॉप, बुल इन द चाइना शॉप का मतलब होता है अब आपकी ये शॉप है, अब चाइना में आपकी शॉप है, उसके अंदर बुल आ जाए, सांड आ जाए, तो मतलब इसको इस जगह पे नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो जो जगह के अनुकूल ना हो, वन हु इज आउट ऑफ अ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन, भाई इस समय पर भाई लड़ाई चल रही है, ठीक है, जिसके बारे में लड़ाई हो रही है, वो जैसे दो बंदों के बीच में लड़ाई हो रही है, वो कह रहा है मैं तुम्हारे छोटे भाई को पीटूंगा, छोटा भाई आ गया अचानक से, उसे वहां पे आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था ना। तो वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन। बर्न अ होल इन द पॉकेट, ये तो भाई हम एसएससी के बच्चे, जब मैं भी तैयारी करता था बहुत होता था, बर्न अ होल इन द पॉकेट। अब ये मेरी पॉकेट है, मैंने मेरे पैंट पहन रखी, उसमें पॉकेट है, उसमें छेद है, पैसे रखे थे, क्या वो गिर गए? इसको ऐसे याद रखो, मतलब मनी स्पेंट क्विकली, बहुत जल्दी से पैसे खर्च होना, मनी स्पेंट क्विकली। बर्न वंस फिंगर्स मतलब अपना नुकसान खुद कर देना, मैं जा रहा था, मैंने अपनी उंगली को खुद जला, गलती से जल गई वो, तो क्या हुआ, मेरा नुकसान हो गया। टू गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल। बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स और बर्न अप, ये आपका होल इन द पॉकेट दोनों सेम है। ये कैंडल है मेरे भाई, ये कैंडल है, इसको मैंने यहां से भी जला दूं, यहां से भी जला दूं, क्या हो जाएगी, कैंडल वेस्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब होता है टू वेस्ट मनी, फिजूल खर्ची करना है, एक्स्ट्रा वेगेंट होना है, एक्स्ट्रा वेगेंट, एक्स्ट्रा वेगेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट, एक्स्ट्रा वेगेंट, जो फिजूल खर्ची करता हो, पैसा बर्बाद करता हो, स्क्वेंडर करता हो। नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब जलाना, रात को क्या तेल जलाना, नहीं भाई, देर रात तक जगकर मेहनत करना, जैसे आप बोलते हो ना डिलीजेंट है ये पर्सन, तो इंडस्ट्रियस है, ठीक है। और आप क्या बोल सकते हो इसको, लेबोरियस है, तो बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब लेबरिंग करना, स्टडिंग टिल लेट नाइट, देर रात तक जगकर मेहनत करना। दूसरी बात बर्न द मिडनाइट ऑयल हो गया। एक और याद रख लो, स्वेट ऑफ वंस ब्रो, स्वेट ऑफ वंस ब्रो मतलब स्वेटिंग, स्वेटिंग मतलब पसीना कब निकलता है, पसीना जब आप मेहनत कर दो, जब मतलब बहुत मेहनत करना, उसे हम कहते हैं स्वेट ऑफ वंस ब्रो। वंस की स्पेलिंग आपको पता है, ब्रो की है BROW, ठीक है। आगे देखते हैं। बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, कोई भी हॉट इशू जो अभी करंट में इशू चल रहा है उसे कहते हैं बर्निंग क्वेश्चन। भाई आजकल ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है, हॉट इशू है। ब्यूरी द हैचेट, हैचेट का मतलब होता है दुश्मनी होना, तो दुश्मनी को ब्यूरी कर दिया, दफना दिया, मतलब अब दोस्ती बढ़ाना, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना। टू एंड अ हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी को आप बोलते हो एनमिटी, ENMITY, जैसे राइटिंग समझ में आया उसके लिए बोल भी रहा हूं मैं। दुश्मनी को क्या बोलते हैं, हॉस्टिलिटी, एनमिटी, तो दुश्मनी खत्म करके दोस्ती करना, ब्यूरी द हैचेट। एचटी भी बोल सकते हो, एचटी भी बोल सकते हो। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, कभी होता है, कभी बंद हो जाती है, कभी स्टार्ट हो जाती है, मतलब लगातार नहीं है, इरेगुलर है, इरेगुलरली। ये कई बार एग्जाम में आते हैं ये दोनों, 65 और 66 याद रखना, 67 भी आता है, 68 भी आता है, ठीक है। बाय हुक और बाय क्रुक, मैं एसएससी क्रैक करूंगा कैसे भी, राइट और रॉन्ग, भाई हमने भी ऐसी करी थी, ठीक है। देखो भाई मैंने कई एग्जाम क्रैक करे हैं, IBI ACIO जो मेरा फेवरेट एग्जाम था मैंने वो किया, SSC CPO मैंने 2 बार क्रैक किया, ठीक है। सीजीएल मैंने भाई 2 बार करा, DSSS जूनियर असिस्टेंट मैंने 1 बार करा, बाग यूडीसी मेरा भी हुआ था थोड़े टाइम पहले, 1-2 साल पहले, वो हमने करा, अभी DSEU वाला भी करा हमने। तो मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, बता नहीं रहा, शेक ही नहीं मार रहा, बाय हुक और बाय क्रुक मुझे करना था इसलिए मैंने करा, ठीक है। बाय लिप्स एंड बाउंस मतलब रैपिडली, आप लोग क्या सोचते हो पेपर नहीं करेंगे हम, बस सिलेबस पढ़ते रहते हो तो आपका स्कोर क्या रैपिडली बढ़ जाएगा, नहीं। बाय लिप्स एंड बाउंस का मतलब होता है एक ही रात में आप करोड़पति बन गए, मतलब एट अ रैपिड प्लेस कोई बढ़ जाए, रैपिड पेस में, ठीक है। पेस मतलब एक स्पीड में, रैपिड पेस में बढ़ जाए। मैं क्या हूं, मैं वीडियो नहीं डालूं यूट्यूब में तो मेरा कैसे मिलियंस में पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा भाई, दिन दुनिया रात चौगनी, लिप्स एंड बाउंस। नेक्स्ट है बाय स्किन ऑफ वंस टीथ बाय अ विस्कर, मतलब
कुछ ही समय में, ठीक है, नैरोली बाय हेयर ब्रेड, थोड़े से अंतराल से, कैरी द कोल टू द न्यू कैसल, बेवजह मेहनत कर रहा है भाई, उम्र निकल चुकी है, 25 साल के हो गए हो, 18 से 24 साल तक में भर सकते थे आप, ठीक है, 21 से 24 साल में ये पेपर भर सकते थे आप ग्रेजुएशन वाला, अब आपकी 25 साल हो गए, बेवजह मेहनत करना, स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी। कास्ट पियल्स बिफोर वन, ये याद कर लेना भाई, 71 भी इंपॉर्टेंट है। अ राइट थिंग इन द रॉन्ग हैंड, ठीक है, मतलब भाई ये जो चीज है ये इस बंदे के हाथ में है, गलत है, अगर उस बंदे के हाथ में होती तो मजा आ जाता। राइट, बंदर के हाथ में नारियल है तो क्या फायदा, बंदर के हाथ में तो आप केला दो तो ही फायदा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, कैसल्स इन द एयर, कैसल्स इन द एयर का मतलब होता है मेरे भाई डे ड्रीमिंग करना, बिल्ड कैसल्स इन द एयर, आपके एग्जाम में आता है, मार्क कर लो, डे ड्रीमिंग करना, हवाई किला बनाना। अब आप ऐसे लाइब्रेरी में बैठो क्यों सोच रहे हो मैं इंकम टैक्स इंस्पेक्टर लग जाऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसे नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, डे ड्रीमिंग इसे कहते हैं। कैट एंड डॉग लाइफ, एक बिल्ली और डॉगी की तरह लड़ते रहते हैं भाई, कलापूर्ण जीवन, ट्रबलसम लाइफ, ठीक है, कैट एंड डॉग लाइफ आप समझ ही सकते हो क्या होगा। कैच अ टर्टर, मतलब शत्रु या बहुत बड़ी परेशानी से सामना होना, अब आप कह रहे हो इस बंदे से मेरी लड़ाई है, वहां से मैं नहीं जाऊंगा, आप बाइक लेके निकले, वहीं वो बंदा मिल गया, तो डू ग्रैपल विद अ अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, फॉर्मिडेबल अपोनेंट, जिसका सामना आपको नहीं करना था परेशानी का, वो उसी से हो गया, तो कैच अ टर्टर। कैट्स पाव, कैट्स पाव का मतलब क्या होता है, निजी स्वार्थ के लिए पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए, ठीक है, अब आप ये कह रहे हो कैट्स पाव, अरे यार एक काम करता हूं इस बंदे से बना लेता हूं, ये मेरे काम आएगा, अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ ड्यूप और टूल। च्यू द कड, च्यू द कड का मतलब होता है मेरे भाई पॉन्डर करना, मेडिटेट करना, थिंक करना, पेंसिव होना, पेंसिव करना, PENSIV, सोचना, ठीक है, मनन करना, टू पॉन्डर ओवर और मेडिटेट। चिकन हार्टेड, एक बंदा है जो लायन हार्टेड है, देखो एक वर्ड होता है लायन हार्टेड, मतलब होता है शेर दिल का, तो जिगर वाला ये, तो एक होता है चिकन हार्टेड, उसे बोलते हैं कावर्डाइस वाला बंदा, लैकिंग करेज, कायर, टिमिड है, टिमिड है, TIMID, टिमिड मतलब डरपोक है, कावर्डली, क्लियर बात। एग्जाम में अगर बाई चांस आ जा रहा लायन शेयर, तो लायन शेयर मतलब समझ जाना बिग पार्ट, भाई मैं तुम्हें प्रॉपर्टी का हिस्सा दे रहा हूं, लायन शेयर मतलब ज्यादा हिस्सा, बड़ा हिस्सा, बिग पार्ट। लायन हार्टेड मतलब जिगर वाले हो, तभी तुम्हें लायन पार्ट दे रहा हूं, जिगर वाले तुम हो, घर को संभाल लोगे इसलिए बड़ा पार्ट दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मन गढ़ंत कहानी, कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, जो कि बिल्कुल फॉल्स हो, रिलायबल नहीं हो, अनरिलायबल है, मन गढ़ंत, कुछ भी बोलता है यार, कुछ भी कहानी सुना रहा है ये तो छोटे बच्चों को सुनाई जाती है कॉक और बुल की स्टोरी। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है झूठे आंसू, दिखावटी आंसू है, फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे भाई क्रॉस स्वॉर्ड्स, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्रॉस स्वॉर्ड्स है, दोनों लड़के तलवार लेके खड़े हैं, दोनों की क्रॉस हो रखी है तलवार, मतलब लड़ना, टू क्वारल और फाइट, ध्यान रखना क्वारल की स्पेलिंग एग्जाम में आती है। क्राई फॉर द मून, अब एक बच्चा है वो कह रहा है मुझे चांद चाहिए, मिल पाएगा नहीं ना, तो टू डू द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल चीज के लिए रोना, हो ही नहीं सकता ये चीज, क्या कर रहे हो, टू डिजायर द अनअटेनेबल, जिसे पाया नहीं जा सकता, जो चीज संभव ना हो, क्राई फॉर द मून उसे कहते हैं, टू डू द इम्पॉसिबल। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब ये दूध था आपने उबाला गिर गया, अब आप इसी के पीछे लड़ाई कर रहे हो, इसी के पीछे रो रहे हो, तो गिर गया कुछ हो सकता है, गिर गया ना वो, तो आगे बढ़ो। व्यर्थ पछताना, रिग्रेट इन वेन, इन वेन का मतलब होता है यूजलेस, ठीक है, इन वेन, VAIN वेन, फॉर वर्ड कैन नॉट बी अनडन, अब ये चीज दोबारा तो हो नहीं सकती, तो व्यर्थ क्यों पछता रहे हो, ठीक है। कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है भाई मैंने एक बैच को पढ़ाया, ठीक है, ऐसे ऐसे एग्जांपल ध्यान रखो, एक शो था, इसमें इस बंदे ने परफॉर्मेंस दी, बट कोई बंदा हंसा ही नहीं, किसी ने ताली नहीं बजाई, तो इसका इंप्रेशन अच्छा नहीं गया। टू गिव अप पुअर शो, अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव ना छोड़ना। टू हैव नो इम्पैक्ट, ये आता है एग्जाम में लिखा हुआ, टू हैव नो इम्पैक्ट, ये ऑप्शन में होता है। कट बोथ वेज, दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क देना, कट बोथ वेज, ये पर्सन है ये पर्सन है, इन दोनों की लड़ाई हो रही है, अब आप आए, भी कह रहा बता मैं कौन सही हूं, आप कह रहे हो तू यहां पे सही है और भाई तू यहां पे सही है, तो दोनों ही पार्टी के फेवर में आप बोल रहे हो, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ पार्टीज, ठीक है। कट नो आइस, वही कोई असर नहीं डालना, आपने परफॉर्मेंस दी कोई असर ही नहीं हुआ, टू हैव टू फेल टू मेक एन इंप्रेशन। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, मतलब अपने जितना आप कमाते हो उसी के हिसाब से आप जी रहे हो। टू लिव विद इन वंस मीन्स अपने आय के अनुसार व्यय करना। डांस टू वंस टून्स, वही ना, एक किसी के हुक्म पे चलना, उसने बोला खड़े हो जा, आप खड़े हो गए, तो ओबेइंग वंस ऑर्डर, हुक्म का पालन करना। डार्क हॉर्स, ये मेरा फेवरेट है, एग्जाम में कई बार आता है, लिख लो।
कट नो वाइस भी आता है, ये भी लिख लेना, डेड लेटर भी आता है, डेमोको स्वॉर्ड भी आता है, डाई इन हार्नेस भी आता है, ठीक है, डंकीज ईयर्स भी आता है, अभी सब करवा रहा हूँ। डार्क हॉर्स क्या मतलब है? डार्क हॉर्स मतलब जैसे मैं डार्क हॉर्स था, मैं हमेशा से आता था लाइब्रेरी के अंदर ऐसे मस्ती वस्ती करके चले जाता था, बट एग्जाम क्लियर हो जाता था तो लोग कहते थे भाई ये तो अनएक्सपेक्टेड निकला बंदा, फिर उस बंदे का नाम होता है। चलो मुझे छोड़ो, मेरा एक एग्जाम्पल हो गया। देखो एक क्लास होती है, उसमें ये बच्चा 24 घंटे आंसर देता है, ये बच्चा शरारते करता है और ये बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है, ये पढ़ता रहता है। तो ये शरारते करता वाला है ना, इससे किसी को उम्मीद नहीं है, जो शरारते करता है। तो ये क्या हो गया, इसने एग्जाम निकाल दिया, तो ये अनएक्सपेक्टेड हो गया, टू वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली। अब भाई एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ अच्छे समझ में आ जाए। वीडियो अच्छी लगे, पता नहीं है वीडियो कहां तक पहुंचेगी, बट जब अच्छी लगे लाइक कर देना। टेलीग्राम का लिंक है नीचे, जरूर ज्वाइन कर लेना मेरा भाई, ठीक है। डेमो डेड लेटर, डेड लेटर मतलब क्या होता है? एक ऐसा गवर्नमेंट के थ्रू एक ऐसा लेटर जो पहले तो आपके लिए लीगल था बट अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कानून जो कभी लागू था बट अब नहीं है। डेमोकल स्वॉर्ड मतलब वही है जो आपके सर पे एक तलवार लटकी पड़ी है, तो एक कांस्टेंट थ्रेट है आपके सर पे, ठीक है। डाई इन अ डॉग्स डेथ, डॉग की डेथ मरना मतलब बड़ी बेइज्जती वाली डेथ हुई है, लज्जाजनक मौत, ठीक है, लज्जाजनक मौत मरना, टू डाई इन अ शेमफुल डेथ, लज्जाजनक मौत मरना, टू डाई इन अ शेमफुल डेथ। भाई डॉग की तरह डेथ हुई है तो क्या ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, डाई इन हार्नेस। हार्नेस का मतलब होता है सर्विस। अब कोई गवर्नमेंट जॉब में या कोई पुलिस वाला उसके मृत्यु हो जाती है सर्विस के तौर पे, ठीक है, तो उसे कहते हैं डाई इन हार्नेस, मतलब डाई वाई इन सर्विस। जैसे हमारे कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो सर्विस के टाइम पे जिनकी डेथ होगी, तो आपने देखा होगा कॉलम अलग से बने होते हैं उनके, कि मतलब ये आंसर है, ऐसे वन वर्ड जो होते हैं। डॉग इन द मैनेजर, ठीक है, अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉयिंग व्हाट ही कैन नॉट। एक पर्सन है, इसने जीवन में जो करा, जैसे कई बंदे होते हैं, समझो जैसे इसके पास 6 GB वाला फोन है, अभी अपने छोटे भाई को दिला रहा है ना, तो इसने कभी 12 GB वाला यूज नहीं करा, तो ये उसको 4 GB या ज्यादा सारा 6 GB का दिलाएगा। अब इसने यूज नहीं करा तो दूसरे को भी नहीं करने देगा, ऐसे बंदे होते हैं, मैंने देखे हैं, ठीक है। अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉयिंग व्हाट ही कैन नॉट। डंकीज ईयर्स, बड़े दिनों बाद कोई मिला है भाई, डंकीज ईयर्स में मिला है, लॉन्ग टाइम अगो, काफी समय बाद। ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन मतलब ये दोस्त, ये लड़का है, ये लड़की है, छोड़ो, ये लड़का है, ये भी लड़का है मेरे भाई, ठीक है, ये लड़का है, ये भी लड़का है, इन्होंने बीच में एक लाइन सेट कर रखी है, भाई तू मेरे पेरेंट्स के बारे में बात नहीं करेगा, तू मेरी लड़ाइयों के बारे में बात नहीं करेगा, एक लिमिट सेट कर रखी है, सेट अ लिमिट। डक इन अ थंडर स्टॉर्म, वैसी थंडर स्टॉर्म था, बिजली कड़क रही थी, इतना था, उसमें एक डक फंस गया तो क्या होगा, बहुत बुरी हालत में, इन अ पेनफुल कंडीशन। ईगल आई, तो मैं बताया था, बर्ड आई व्यू, ओवरव्यू, ईगल आई व्यू, एक तेज नजर वाला, कीन आई व्यू। ईट हम्बल पाई, अपने शब्दों को वापस लेना, टू टेक योर वर्ड्स बैक, एपोलोजाइज करना, ठीक है, शर्मिंदगी झेलना, एपोलोजाइज करना। ईट वंस वर्ड्स, दोबारा अपने शब्द वापस लेना, टू टेक अ स्टेटमेंट बैक, ठीक है, दोनों याद रखना, सेम सेम ही है। एल्बो रूम, एल्बो रूम का मतलब क्या होता है, एक जैसे कि ना एक एक्टर होता है ना, एक्टरों को दिया जाता है एल्बो रूम, जिसमें वो आराम से अपना काम कर सके, सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, ठीक है। दूसरा एक एल्बो रूम होता है, जैसे वो कहते हैं पुलिस वाले को, अब मैंने आपको एल्बो रूम दे दिया, जैसे आपको सिटी को साफ करना है वैसे साफ करो, जैसे क्रिमिनल्स को पकड़ना है वैसे पकड़ो, सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन करने के लिए एल्बो रूम उसे कहते हैं। एंड इन स्मोक, इतनी मेहनत करी कोई रिजल्ट नहीं आया, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो कम टू नथिंग, कोई परिणाम नहीं निकलना। एस्केप वन स्लिप्स, गलती से जवान फिसल गई, बोल गलती से कुछ बोल दिया, स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली। फैबियन पॉलिसी, फैबियन पॉलिसी मतलब यार एक ऐसी पॉलिसी जिसकी वजह से सारे डिसीजन जो है डिले होते जा रहे हैं, ठीक है। डेलिबरेटली स्लो पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। फेयर एंड स्क्वायर मतलब ऑनेस्ट वे में, ईमानदार रूप से, ठीक है। फेयर सेक्स हम कहते हैं वुमेन को, फेयर वेदर फ्रेंड वो पर्सन जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो, और जब आपका दोस्त हो सबसे ज्यादा आपको जरूरत अभी है, शादी के टाइम पर वो गायब हो जाए। सेल्फिश फ्रेंड्स हु आर विद अस, मुसीबत के साथ, मतलब वेदर की तरह, मौसम की तरह बदल देता है। 106 कंप्लीट, तालियां बजाइए सब। 07 में हम करते हैं फैंसी प्राइस। क्या मतलब होता है फैंसी प्राइस का? फैंसी प्राइस का मतलब होता है किसी भी, मतलब मुंह मांगी कीमत में आप एट एनी कॉस्ट, कोई भी प्राइस में खरीद लेना किसी भी चीज को, ठीक है। कहते हो ना ये चीज मुझे बहुत पसंद है भाई, इसको तो मैं किसी भी हालत में खरीद लूंगा, एट एनी कॉस्ट मैं इसको बाय कर लूंगा। नेक्स्ट है फेदर इन द कैप। फेदर इन द कैप का मतलब है कि किसी भी चीज का, मतलब कोई भी चीज आपके लिए लाभदायक साबित हुई, आपने एक एडिशनल सक्सेस हासिल कर ली। समझो
आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, आपने डी ट्रिपल एसबी का एग्जाम निकला तो मतलब डी ट्रिपल एसबी का एग्जाम दिया तो वो भी निकल गया, ठीक है। तो वो आपके लिए क्या है, वो एक एडिशनल सक्सेस है, वो आपके लिए फेदर इन द कैंप है कि भाई एसएससी की तैयारी के साथ साथ आपने डी ट्रिपल एसबी का भी निकाल दिया, क्योंकि सिलेबस सेम था प्री का। नेक्स्ट है फेदर वंस नेस्ट। फेदर वंस नेस्ट का मतलब क्या होता है? फेदर वंस नेस्ट का मतलब होता है कि अब आप क्या कर रहे हो, अपनी जो पोजीशन है आपकी उसका गलत फायदा उठा रहे हो, ठीक है। अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना, भविष्य के लिए जुगाड़ करना, समझ रहे हो। जैसे कोई आपको बोल रहा है आप इनकम टैक्स में हो तो भाई 5 लाख मिल जाएंगे इस चीज को पास करने के लिए, आप कहते हो चल भाई मेरी पोजीशन अभी कमा लेता हूँ। टू एनरिच वनसेल्फ बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन, फेदर्स वंस नेस्ट। नेक्स्ट है फाइट शाई ऑफ। फाइट शाई का ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना, अवॉइड करना, टालना। टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन। नेक्स्ट है फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, ठीक है। जैसे कि कोई पर्सन है वो बड़ा ही दुखी है, अब आपको मालूम है कि भाई वो प्रॉब्लम में, तो आप उसका एडवांटेज ले रहे हो, टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, ठीक है। फिश आउट ऑफ वाटर, ये भाई पानी में फिश थी, आपने इस फिश को पानी से बाहर निकाल दिया तो अब क्या होगा, अब ये बुरी हालत में हो जाएगी। आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, ठीक है, बेकार अवस्था में होना। फ्लाई इन द ओइंटमेंट, ये भी अच्छा है। फ्लाई इन द ओइंटमेंट का मतलब होता है कोई भी अनप्लेजेंट चीज, असुविधा, अ स्लाइट अनप्लेजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग। भाई आप कहीं पे गए एंजॉय करने के लिए, ठीक है, आप एक वाटर पार्क में गए कि हम तो भाई बहुत सारी राइड्स लेंगे, एंजॉय करेंगे, वहां पता चला कि भाई ये है कि मौसम खराब की वजह से उन्होंने सारी वाटर राइड्स बंद कर दी, तो आपके लिए क्या होगी, असुविधा। कहते हैं ना असुविधा के लिए खेद है। तो फ्लाई इन द ओइंटमेंट, कि सब बढ़िया चल रहा था, खूब मजे होने वाले थे, मगर कोई भी चीज ने आपका क्या करा, सब बर्बाद कर दिया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, असुविधा आ गई। फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज मतलब आप क्या कर रहे हो, आप अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे बट आप खुश हो रहे हो, अरे मैं तो 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा पेपर निकल ही जाएगा, मतलब झूठी उम्मीद में खुश होना। अ स्टेटमेंट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश और अनफाउंडेड रीजंस। तो 114 हो गए हमारे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 40 विंग्स। जैसे कहते हैं ना पढ़ते पढ़ते, अब जैसे कि आप 10 बजे से 3 बजे तक पढ़ रहे हो, आप कहते हो यार 3 से मैं ना 15 मिनट की एक झपकी ले लेता हूँ, एक नैप लेना, अ नैप। नैप 20 मिनट की होती है ज़्यादा से ज़्यादा। 40 विंग्स, 40 विंग्स नैप को बोलते हैं। फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव का मतलब होता है आप जैसे एक इंस्टीट्यूट जाते हो पढ़ाई करने के लिए, बट आप बंक पे चले गए बिना किसी को इन्फॉर्म करे, ठीक है। तो बिना सूचना के अनुपस्थित होना, अ लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन और परमिशन, बिना परमिशन के लिए आपने छुट्टी मार ली, बंक करके चले गए, उसे फ्रेंच लीव कहते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स को हम कहते हैं एडिशनल बेनिफिट। आपकी सैलरी तो आपको मिलती है, जैसे कहीं पे आप काम करते हो, क्या बोलता है, सैलरी तो मिलेगी, 300 रुपए दूंगा आने जाने का और खाने के साथ, तो वो आपका फ्रिंज बेनिफिट है। एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी, जैसे कि आपको गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज्यादा फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। फ्रॉम हैंड टू माउथ, आप खा पा रहे हो बस हाथ से मुंह तक, मतलब बस थोड़े ही टाइम, मतलब आपका बस 2 टाइम का रोटी निकल पा रही है, आपके जो भी एसेंशियल चीजें हैं बस वही पूरा कर पा रहे हो, मिनिमम एसेंशियल चीजें, सिर्फ गुजारे भर का, प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल्स, उसे कहते हैं फ्रॉम हैंड टू माउथ। गैला डे होता है बड़ा ही सेलिब्रेशन वाला डे, इंजॉयफुल डे, इंजॉय वाले दिनों को हम गैला डे कहते हैं। गेट अवे विद का मतलब होता है गेट अवे विद, भाई यहां से निकल जाओ, किसी चीज से बच निकलना, टू एस्केप, कहीं से बच निकलना क्या होगा, टू एस्केप, भाग जाना, निकल जाना, ठीक है, तो टू से एस्केप कहेंगे, गेट अवे विद। नेक्स्ट होता है गेट डाउन टू, अब यार बहुत टाइम हो गया, 2 साल हो गए, अब अच्छे से 1 साल बैठ के तैयारी कर लो, गेट डाउन टू वर्क, कि भाई अच्छे से सीरियसली काम करना, टू अटेंड टू वर्क सीरियसली। नेक्स्ट है हमारा गेट इनटू अ सूप, गेट इनटू हॉट वाटर। मेरे भाई इन दोनों को एक साथ याद रखना, गेट इनटू अ सूप हो, गेट इनटू अ हॉट वाटर हो, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है गेट इनटू ट्रबल, किसी बहुत बड़ी समस्या में फंसना, झंझट में पड़ना, गेट इनटू ट्रबल। नेक्स्ट है गेट ऑफ स्कॉट फ्री, ये इंपॉर्टेंट है, स्कॉट मतलब होता है पनिशमेंट, तो पनिशमेंट से फ्री मतलब पनिशमेंट से बच गए, गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब होता है फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, ठीक है, जैसे आपको पनिशमेंट मिलनी थी बट आप बच के निकल गए, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। गेट ऑन वंस नर्व्स, गेट ऑन वंस नर्व्स का मतलब क्या होता है, अब भाई ऐसी तैयारी करो कि आपका क्या हो जाए, देखो गेट वंस नर्व्स का मतलब क्या होता है देखते हैं अभी हम। अब आपको कोई बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, वो इतना परेशान कर रहा है कि आपकी नसें तक चुभने लग गई हैं आपको, तो मतलब आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हो, एनॉय हो रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है गिबल गैबल, गैबल का मतलब होता है बेफालतू की बातों नहीं, बकवासें कर रहे हैं, फुल स्टॉक करना, कोई काम का मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फुल स्टॉक है, सर पैर वाली बात, मतलब बस ऐसी बातें कर रहे हैं, कोई सर पैर ही नहीं है बात का। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है मेरे भाई जिसकी आर्ट ऑफ स्पीकिंग बहुत अच्छी हो,
इसी पर्सन को हम बोलते हैं, ये पर्सन कैसा है, इलोक्वेंट है। स्पेलिंग लिख लो, ELOQUENT, इलोक्वेंट है। आर्टिकुलेट है, आर्टिकुलेट, ARTICULAT, आर्टिकुलेट मतलब जो बहुत अच्छा बोलता हो, इलोक्वेंट हो, इसी को आप बोल सकते हैं मेरे भाई ओरेटर, ORATOR, ओरेटर। ठीक है, ये इतने सारे आपके कवर हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, नेक्स्ट आता है गिव अ पीस ऑफ माइंड। अब अपना आप क्या कर रहे हो, किसी को पीस ऑफ माइंड दे रहे हो, मतलब क्या, मतलब गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है किसी को रेब्यूक करना, रेब्यूक करना, किसी को स्कोल्ड करना, रिप्रूफ करना, REPROOF, रिप्रूफ करना, स्कोल्ड करना, डांटना किसी को। गो थ्रू फायर एंड वाटर, ठीक है भाई, मैं तो अपनी तैयारी करूंगा, कितनी भी परेशानी आ जाए, कोई भी कठिनाई आ जाए, कोई भी खतरा आ जाए, टू ब्रेव एनी डेंजर, आग से भी खेल जाऊंगा, पानी से भी खेल जाऊंगा। गो टू डॉक्स, गो टू डॉक्स का मतलब होता है मेरे भाई सब बर्बाद हो जाना। गो टू डॉक्स का मतलब है सब बर्बाद हो गया। अब आप क्या करो, वैसे आप थके आ रहे थे, बहुत सारे डॉगी खड़े थे पागल से, आप उनके पास चले गए, तो क्या होगा, आपने सब बर्बाद कर दिया, वो तो काट लेंगे आपको। तो व्यर्थ हो जाना, टू डेटरोरेट, टू डीजेनरेट, सब बेकार हो गया। गो टू रैक एंड रूइन का मतलब भी होता है डिस्ट्रॉय हो जाना। गो टू डॉग्स, टू डिके, टू और गेट डिस्ट्रॉयड, सेम है। गुड सैमरिटन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बेनिवोलेंट पर्सन, बेनिवोलेंट पर्सन है, इसी को आप बोल सकते हो ये बंदा फिलंथ्रोपिस्ट है। जो बंदा दूसरों के बारे में सोचता हो, जो बंदा दूसरों के बारे में सोचता है, उसे हम बोलते हैं बेनिवोलेंट फिलंथ्रोपिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई क्या होता है, देखो नेक्स्ट आता है भाई हमारा ग्रास विडो। क्या मतलब होता है ग्रास विडो का, ग्रास विडो का मतलब होता है मेरे भाई एक ऐसी फीमेल, ठीक है, जिसकी शादी हो रखी हो बट वो अपने पति से डाइवोर्स करके दूर रह रही हो। ठीक है, अ वुमन हु इज सेपरेटेड, डाइवोर्स और लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, जो अपने हस्बैंड से दूर रहती हो, हस्बैंड के साथ में नहीं रहती हो। ठीक है, ग्रीस द पाम, ये आपका पाम है, अब इसको कोई ग्रीस कर रहा है, मतलब क्या, कोई इसको ब्राइब कर रहा है, रिश्वत देना, टू ब्राइब। ठीक है, ग्रीन रूम, ग्रीन रूम का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ग्रीन रूम का मतलब होता है जैसे कि कोई ऑडियंस है। ग्रीन रूम का मेरे भाई मतलब होता है जैसे कि आपके एक्ट्रेस है, बेसिकली क्या होते हैं आपके एक्टर है, एक्ट्रेस है, तो इनको एक ग्रीन रूम दिया जाता है। ठीक है, जब थिएटर कर रहे होते हैं ये लोग, अभिनेता का वेशभूषा का कमरा, लॉन्ज इन द थिएटर और स्टूडियो फॉर द परफॉर्मेंस टू गेट रेडी, तो जिस कमरे में वैनिटी वैन सुना है ना आपने, उसी को ग्रीन रूम कहते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका ग्रिस टू वंस मिल। ग्रिस टू वंस मिल का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपके लिए क्या है बहुत ज्यादा फायदेमंद हो, आपके लिए एडवांटेज हो। ठीक है, काफी मतलब इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है कोई भी चीज, समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। हेल्क्यून डेज, हेल्क्यून डेज का मतलब होता है मेरे भाई बहुत ही शांति वाले दिन, पीसफुल डेज को हम कहते हैं हेल्क्यून डेज। नेक्स्ट है हमारा हैमर एंड सिकल पॉलिसी। क्या मतलब होता है हैमर एंड सिकल पॉलिसी का, हैमर एंड सिकल पॉलिसी बेसिकली आपकी यूनिटी का सिंबल है। जैसे पहले क्या होता था, लेबर और वर्कर्स जितने भी हैं उनकी क्या बोलता था, जैसे एग्रीकल्चर लेबर और इंडस्ट्रियल वर्कर्स की आपस में यूनिटी, हैमर एंड सिकल, सिकल पॉलिसी आपका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्युनलिज्म इन जनरल। ठीक है, समाजवाद का प्रतीक। नेक्स्ट है हैमर एंड टॉक्स। हैमर एंड टॉक्स का मतलब होता है वही आपका कि बहुत ज़्यादा बहुत अधिक मेहनत से, अ लॉट ऑफ एफर्ट, अ लॉट ऑफ एफर्ट। नेक्स्ट है हैंड एंड ग्लोव विथ। अब किसी के पास, किसी का जो हाथ है, उसका हाथ का दस्ताना, मतलब हाथ दस्ताने के अंदर उसका हाथ है, तो क्या होगा, दस्ताना और जो हाथ है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ कॉपरेशन में है। ऐसे आप याद रख सकते हो, जब मैं तैयारी करता था मैंने ऐसे याद रखा था। तो क्या होगा, अच्छे सहयोग से, इन क्लोज कॉपरेशन। नेक्स्ट है हैंग बाय थ्रेड। हैंग बाय थ्रेड मतलब कि भाई लटका, मतलब भाई आपके ऊपर कोई तलवार लटकी हुई है, हालकर जरा सा भी वो थ्रेड टूटा तो वो तलवार गिरेगी। हैंग बाय थ्रेड मतलब बहुत नाजुक स्थिति में होना, बी इन अ रिस्की सिचुएशन। नेक्स्ट है हार्ड नट टू ट्रैक। हार्ड नट टू ट्रैक का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बहुत ही, ये स्टार मार्क कर लेना, बहुत ही मुश्किल, कोई भी चीज़ जो बहुत ही डिफिकल्ट हो, डिफिकल्ट टास्क बोल सकते हो आप, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, अ पर्सन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। होल ओवर द कोर्स, होल ओवर द कोर्स का मतलब होता है किसी को ताने मारना, सरकाज्म करना, कोसना, कि तुम्हारी वजह से ये चीज हुई, उसको स्कोल्ड करना। टू टेक टू टास्क, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना, टू टेक टू टास्क का मतलब होता है किसी को स्कोल्ड करना। टू रेप्रीमेंड करना, रेप्रीमेंड का मतलब डांटना, रेप्रीमेंड। रेब्यूक भी याद रखो, रेब्यूक, REBUKE, रेब्यूक। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
हैव फिंगर इन द पाई, हैव फिंगर इन द पाई का मतलब होता है कि भाई हर चीज में शामिल होना। भाई इस बंदे का बिल्कुल टाइम नहीं है, ये इस चीज में भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है। तो हैव फिंगर इन द पाई का मतलब किसी कार्य में शामिल रहना, टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग। हैव वंस हैंड्स फुल मतलब आपके जो हाथ हैं, देखो दोनों सेम जैसे ही है, आपके जो हाथ हैं वो क्या है, पूरे भरे हुए हैं। भाई इसके पास तो टाइम ही नहीं है, ये बिल्कुल फुल चल रहा है, टू बी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड। हैव वंस वे मतलब भाई अपने इच्छा के अनुसार, जैसा ये चाह रहा है वैसे ही काम करेगा। द वे वन वांट्स, अपने इच्छा के अनुसार, हैव वंस वे। नेक्स्ट आता है हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, वही बिल्कुल सेम है हैव वंस हेड फुल जैसा। भाई इसमें भी इन्वॉल्व है, इसमें भी इन्वॉल्व है, इसमें भी involved है, हर काम में इन्वॉल्व है, एक ही समय में कई कार्यों में शामिल होना, टू बी इन्वॉल्व इन मैनी प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज एट द सेम टाइम। हैंड पैक्ड हस्बैंड बहुत ही बढ़िया, इसको हम बोलते हैं युक्सोरियस। ये भी यार वर्ड याद रख लो, युक्सोरियस, UXORIOUS। युक्सोरियस का मतलब होता है जोरू का गुलाम। एडमायरर ऑफ वंस ओन वाइफ इन अ सर्वाइल मैनर, कि भाई जो अपनी वाइफ का हर कहना माने, मतलब जो उसकी वाइफ बोले वो वही करेगा। और आज के टाइम पे हर वाइफ चाहती है उसका पति जो जोरू का गुलाम ही, ठीक है ना। नेक्स्ट है हरकुलिन टास्क, फिर आपका वही आ गया डिफिकल्ट टास्क। देखो हरकुलिन कौन होते हैं, जो शक्तिशाली हो, ठीक है, जैसे बॉडी बिल्डर टाइम जो तो वही डिफिकल्ट टास्क कर पाएंगे आप, ऐसा देखो। टास्क रिक्वायरिंग ट्रिमेंडस एफर्ट, बेसिकली इसमें शारीरिक बल भी लगे, हरकुलिन टास्क। हाई एंड ड्राई मतलब बिल्कुल अकेला, रेक्लूस, रेक्लूस स्टेट में होना, RECLUSE, रेक्लूस, इन अ डिप्राइव्ड सिचुएशन अलोन। हाई हैंडेड भाई बहुत चीजें मतलब सहन कर रहा है, ओवर बियरिंग बहुत ज्यादा सहन कर रहा है, हाई हैंडेड है। हाई लिविंग मतलब जो बिल्कुल गरीबी से दूर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा हो, लिविंग विद कंफर्ट एंड ईज। नेक्स्ट है हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है भाई अब किसी ने बोला ये तुम हो, ये तुम हो, बेल्ट से नीचे नहीं मारेंगे एक दूसरे को, वैसे फाइट करते हैं, बट आप लड़ते लड़ते आप कमजोर पड़ रहे थे, तो इसने क्या करा, स्ट्राइक अनफेयरली, बेल्ट के नीचे मार दिया तो उसको चोट लग गई, ठीक है। मतलब गलत तरीके से प्रहार करना, टू स्ट्राइक अनफेयरली, ठीक है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कर रहे हो आप। हिट द जैकपॉट, हिट द जैकपॉट मतलब भाई विंडफॉल हो गया, ठीक है, विंडफॉल, WINDFALL, विंडफॉल हो गया मतलब एकदम से, कहते हैं ना, मतलब एकदम से ही अमीर हो गया वो रैपिडली, ठीक है, बड़ी कामयाबी मिलना, गेनिंग अ बिग ग्रेट सक्सेस, ठीक है, स्पेशली भाई लक से ही होता है भाई विंडफॉल तो, ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड, क्या मतलब है हिट द नेल ऑन द हेड का, ये भी स्टार मार्क कर लीजिए। मतलब होता है कि बिल्कुल सही चीज बिल्कुल सही टाइम पे करना, सटीक चीज है, सही समय पर सही बात या कार्य करना, टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। हॉब्सन चॉइस, हॉब्सन चॉइस का मतलब होता है भाई नो रियल चॉइस, नो रियल चॉइस, ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, मतलब कोई भी चॉइस नहीं है, सिर्फ ये एक ऑल्टरनेटिव है। होल होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, इसका मतलब होता है कोई सीक्रेट नीति, सीक्रेट, सीक्रेट पॉलिसी, ज्यादातर आर्मी वाले जो करते हैं, गुप्त नीति। ह्यू एंड क्राई भाई हो हल्ला कर देना, पब्लिक में कुछ झगड़ा हो गया, पब्लिक में कुछ चिल्ला देना, ये कर देना, तो एनी लाउड पब्लिक आउट क्राई, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 158, आगे बढ़ते हैं हम, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। हश मनी, हश मनी मतलब होता है भाई कोई चलो बात हो गई और आप चाहते हो उस बात को रफा दफा करना, ठीक है, तो क्या होगा, किसी बात को गुप्त रखने के लिए दिए जाने वाला पैसा, मनी गिवन टू समवन टू कीप समथिंग सीक्रेट, कि भाई इस चीज को चुप रहना, किसी को मत बोलना, ये पैसे पकड़ो। इन अ नटशेल, इन अ नटशेल का मतलब होता है कोई भी चीज जब आप कंसाइज वे में करो, CONCISE, मतलब ब्रीफ फॉर्म में, संक्षेप में, इन अ वेरी ब्रीफ फॉर्म। नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है भाई लिखित में, रिटन फॉर्म में, ये चीज मुझे आप ब्लैक एंड व्हाइट में दीजिए, लिखित रूप में दीजिए। इन फुल स्विंग, इन फुल स्विंग का मतलब होता है पूरे जोरों पर, आजकल उसका काम कैसे चल रहा है भाई, एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी में है वो, मतलब पूरे जोरों पर जिसका काम चल रहा है, ठीक है। इन द ब्लूज, जब ये ब्लू दिख जाए ना, ब्लू मूड, ब्लू मूड, तो समझ आना दुखी की बात हो रही है, सोरो, सोरोफुल, पेन, ग्लूमी, ग्लूमी है बंदा, ग्लूमी, डिप्रेस्ड है। इन डम्प्स डिप्रेस्ड मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान है, दुखी चल रहा है, ठीक है ना। इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट में क्या होगा, अल्टीमेटली होना यही है, ठीक है। इन द लॉन्ग रन मतलब भाई शॉर्ट रन में मत देखो, लॉन्ग रन में देखो कि अल्टीमेटली होगा क्या। इन द निक ऑफ टाइम बिल्कुल कम समय पे, ठीक समय पे कोई चीज, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, इससे लेट तो हो ही नहीं सकता था। इन द सेम बोट, इन द सेम बोट का मतलब होता है एक ही हालत में होना, भाई ये पर्सन सेम बोट में है, मतलब एक ही हालत में है, इसकी कंडीशन भी वैसी है, इसकी कंडीशन भी वैसी है, शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम्स।
इन वोग, इन वोग का मतलब होता है इन फैशन। जो अभी करंट में फैशन क्या चल रहा है, जींस का, भाई डार्क ब्लू जींस लोग पहन रहे हैं, तो इन वोग है, इन फैशन। नेक्स्ट है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स, किसी भी, जैसे आपको घर खरीद रहे हो तो पहले उस जगह के पूरे इन्स एंड आउट्स देख लो, मतलब उस जगह की सारी डिटेल देख लो, इंट्रिकेसीज और कॉम्प्लिकेशंस फुल डिटेल। आयरन हैंड एंड आयरन फिस्ट, मतलब कड़ाई से बिल्कुल स्ट्रिक्टली कोई चीज करना है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, ठीक है, रिगोरस कंट्रोल। 169 हो गए हमारे। इचिंग पाम, रिश्वत लेने की आदत होना, क्रेविंग फॉर ब्राइब। इचिंग पाम का मतलब होता है भाई इसको तो बहुत रिश्वत लेने की आदत है, जो इसका पाम है मतलब हथेली, वो बार बार इच, उसमें खुजली होती रहती है, ठीक है ना, तो पैसा दो उसको, पैसा चाहिए, क्रेविंग फॉर ब्राइब। इट्सी बिट्सी मतलब स्मॉल और सुंदर, वेरी स्मॉल और टाइनी। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके बारे में आप पूछो यार घर कैसे बनता है वो ये भी बता देगा, एसएससी की तैयारी कैसे होती है ये भी बता देगा, यूट्यूब कैसे चलता है वो ये भी बता देगा, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है, लाइटें कैसी लगाई जाए, सब बता देगा। मतलब उसको हर चीज की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगी, मगर वो किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं है। देखो, जो आदमी किसी भी काम में निपुण ना हो लेकिन सभी कार्यों की जानकारी रखता हो, अ पर्सन हु नोज मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बट इज द मास्टर ऑफ नन। जेल बर्ड, जेल बर्ड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो कभी ना कभी अपनी लाइफ के स्पैन में जेल गया हो, पर्सन हु इज और हैज बीन कन्फाइंड टू जेल। अब देखो भाई, जॉन्डिस आई का मतलब होता है कि पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से, मतलब किसी को प्रेजुडाइज वे में देखना, ठीक है, कि भाई आप इस बंदे के ऊपर केस है, इस बंदे के ऊपर भी केस है, दोनों पार्टी है, ये जज है, ये बंदा जज का रिलेटिव है, तो जज इसको फेवर कर रहा है, ठीक है ना, जॉन्डिस टाइप। जुदास किस, मतलब पहला पहला, मतलब पहला पहला जो झूठा प्यार होता है, फॉल्स लव, ठीक है, झूठा प्यार, जुदास किस। जंप टू अ कंक्लूजन, बिना सोचे समझे आप किसी कंक्लूजन में तुरंत कूद गए, बिना सोचे समझे नतीजे पर पहुंचना, टू कम टू अ कंक्लूजन प्री मेच्योरली। नेक्स्ट है आपका कंगारू कोर्ट। कंगारू कोर्ट भाई जगह जगह पे होते हैं इलीगल कोर्ट, इलीगल कोर्ट, गैर कानूनी न्यायालय, एंड इलीगल कोर्ट। कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट, एक कार्ड है इसको आप अपने चेस्ट के पास रखे हुए, मतलब आपने कोई चीज को हाइड कर रखा है, हाइडिंग समथिंग। नेक्स्ट देखते हैं, कीप वंस फिंगर्स क्रॉसेस, ठीक है, मतलब आप क्या करते हो, आपका रिजल्ट आता है, आप अपने फिंगर को क्रॉस करके रखते हो, मतलब आप कुछ अच्छा होप कर रहे हो, तो टू वेट एक्सपेक्टेंटली, ठीक है, किसी अच्छी घटना के होने की कामना करना। कीप वंस वर्ड, वंस वर्ड का मतलब क्या होगा भाई, अपनी जबान का पक्का है, अपने शब्दों पे रहता है, टू कीप वंस प्रॉमिस। कीप द बॉल रोलिंग, मतलब जारी रखना, कोई चीज बिल्कुल जारी रखना, चलती रहेगी चलती रहेगी, टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट और प्लेन। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, ठीक है, कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, ये भी स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। दरिद्रता से संघर्ष करना, ठीक है, टू अवॉइड पॉवर्टी और स्टारवेशन, मतलब बड़े ही गरीब हैं और बड़े ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मतलब दो वक्त की रोटी भी नहीं कर पा रहे, तो क्या, दरिद्रता से संघर्ष करना। किल द बर्ड विद वन स्टोन, भाई ये बर्ड है, ये भी बर्ड है, मेरे तो पर्सन और बर्ड सेम ही आपको पता है, एक पत्थर मारा आपने, दोनों दोनों उड़ गए, तो एक तीर से दो निशान है। डूइंग टू थिंग्स एट द सेम टाइम वाइल एफर्ट इज मेड फॉर वन। किथ एंड किन मतलब ब्लड रिलेशंस, आपके रिलेटिव्स। निट वंस ब्रो, निट वंस ब्रो का मतलब होता है गुस्सा करना, टू फ्राउन, ठीक है, जैसे आप आंखें चढ़ा लेते हो, गुस्सा कर लेते हो, ठीक है ना। लेडीज मैन, लेडीज मैन का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो हमेशा लेडी की कंपनी में ही रहता है, ठीक है, आप देख सकते हो स्कूल में भी होते हैं, मैन हु इज फॉन्ड ऑफ द कंपनी ऑफ वुमेन। लेम एक्सक्यूज मतलब झूठा एक्सक्यूज, फॉल्स एक्सक्यूज, फॉल्स एक्सक्यूज, बेसलेस एक्सक्यूज। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, क्या मतलब होता है लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट, भाई एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो है तो मतलब प्रशंसा के रूप में अपमान, मतलब लगेगा कि प्रशंसा है मगर हो रहा अपमान है, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं, ठीक है ना, हो रहा अपमान है, एन इंसल्ट डिस्गाइज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट। लायन शेयर, लायन शेयर का मतलब होता है बिग पार्ट, लार्ज पार्ट। लिव एन आइवरी टावर, लिव एन आइवरी टावर का मतलब होता है वही अमीर की जिंदगी में रहना, गरीब का कुछ हो रहा है पता ही नहीं है। लिविंग इन कंफर्ट एंड बीइंग अनअवेयर ऑफ रियलिटीज ऑफ अदर्स मिजरीज, मिजरीज ट्रबल्स, दूसरों की ट्रबल मिजरी सफरिंग से कोई लेना देना है ही नहीं, सफरिंग से। लोव्स एंड फिशेस, लोव्स एंड फिशेस का मतलब होता है सिर्फ पैसे वाली बातें चल रही है, मेटीरियल बेनिफिट देखे जा रहे हैं, मेटीरियल बेनिफिट। लुक ऑफ कलर्स, लुक ऑफ कलर्स मतलब अब एकदम से क्या हुआ, आपके चेहरे का रंग ही उड़ गया, तो भाई क्या होगा, लुक इल और अनहेल्दी। लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, ठीक है, लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, भाई ये पर्सन है इसने ब्लैक ब्लैक कलर के चश्मे पहन रखे हैं, अब आपको क्या पता है आपको कैसे देख रहा है, वो तो काले शीशे आप देख नहीं पा रहे, तो मतलब झूठे आवरण से देख रहा है वो आपको,
अच्छे से बातें कर रहा है बट उसके चश्मे के आगे आप देख नहीं पा रहे हो, टू सी विद डिफरेंट एंड रॉन्ग व्यूज, किसी गलत उद्देश्य से देख रहा है वो। नेक्स्ट है लंप इन द थ्रोट, गला भर जाना, ठीक है भाई, रोते रोते गला भर जाता है, बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं बंदे, टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग इन थ्रोट ड्यू टू इमोशंस। मैड एज अ मार्च हेयर, मतलब बिल्कुल ही क्रेजी है, क्रेजी एंड इनसेन। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, मतलब जो भी आपने गलती करी है उसे सच्चाई के साथ कन्फेस कर लेना, टू कन्फेस स्पेशली समथिंग बैड और इलीगल। देखो थोड़ा खींचा है मैंने बीच में, इतना मैं सोचा सर तेजी तेजी से चल रहे, बिल्कुल आसान है ये तो। मेडन नेम, शादी से पहले जो लड़की का फर्स्ट नाम होता है, फर्स्ट सरनेम होता है, उसे कहते हैं मेडन नाम, वुमेन सरनेम बिफोर मैरिज। मेडन स्पीच का मतलब होता है पहली स्पीच, फर्स्ट स्पीच। मेक अ हैश मतलब सब गड़बड़ कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, अफरा तफरी होगी, टू मैस। नेक्स्ट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, भाई इतनी सी बात थी, तुम्हारे रिश्तेदारों ने इतनी बड़ी बात बना दी। टू एग्जैगरेट अ माइनर डिफिकल्टी, ठीक है, तो 200 हो गए भैया हमारे, ठीक है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस।